सालाह डिजिटल उर्दू पर मंजरनामा में सभी नाजरीन का खैर मकदम है। आज की अहम खबरों में सबसे पहले बांग्लादेश के रुकन पार्लियामेंट अनवारुल अजीम 12 मई को इलाज के लिए कोलकाता आए थे और एक दोस्त गोपाल बिस्वास के पास मुकीम थे, लेकिन जल्द ही लापता हो गए। आखिरी बार उन्हें बंगाल के न्यू टाउन के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में देखा गया, जहां मुमकिन है कि उनका कत्ल हुआ है। उनकी बॉडी के बड़ी बेरहमी से टुकड़े करके प्लास्टिक बैग्स में भरकर शहर में अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया था। अनवारुल अजीम को किसने मारा और क्यों? 14 मई को वो कहाँ गए थे? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात के लिए कोलकाता और बांग्लादेश की पुलिस दौड़ धूप कर रही है। कोलकाता में पुलिस ने एक गैर कानूनी बांग्लादेशी तारिक वतन जिहाद हवालदार को गिरफ्तार किया है और उसने अनवारुल अजीम के कत्ल और लाश के टुकड़े करने में मुलव्विस होने का एतराफ किया है। उधर ढाका पुलिस ने एक और सवाल का जवाब दिया है कि कैसे मिस्टर अनवारुल अजीम अपनी मौत की तरफ खींचे चले गए। पुलिस ने शिलस्ती रहमान को गिरफ्तार किया है क्योंकि पुलिस का ख्याल है कि उसने हनी ट्रैप करके अनवार को अंजाम तक पहुंचा दिया। तफ्तीश से पता चलता है कि अनवार को औरत ने लालच दिया था और शुबा है कि उस औरत के फ्लैट में जाने के फौरन बाद ही इनका कत्ल कर दिया गया। अपार्टमेंट की सीसीटीवी फुटेज में अनवार को एक खातून के साथ फ्लैट में दाखिल होते हुए दिखाया गया था। कोलकाता में जुमा की सुबह जिहाद हवालदार गिरफ्तार हुआ और उसने पुलिस को कम से कम 4 दीगर बांग्लादेशियों की इत्तला दी है जो इस कत्ल में मुलव्विस हो सकते हैं। इस फहरिस्त में बांग्लादेशी ओरिजिन अमरीकी शहरी अख्तरुज़्ज़मा भी शामिल है और शुबा है कि वो मास्टरमाइंड हो जो शिलस्ती रहमान से भी वाकिफ था। उसने अनवार के कातिलों को 5 करोड़ रुपए अदा किए होंगे और फिलहाल अमेरिका में हो सकता है। जिस फ्लैट में गालिबन अनवार को कत्ल किया गया था, अख्तरुज़्ज़मा का एक दोस्त ने किराए पर ले रखा था जो रियासती हुकूमत का मुलाजिम भी है। चौंका देने वाली ये तफसीलात भी सामने आई हैं कि किस तरह हवालदार के साथियों ने अनवार का कत्ल किया और लाश की खाल उतार दी ताकि शनाख्त न हो सके। पुलिस वालों का ये भी मानना है कि जिस्म के कुछ आज़ा फ्लैट के रेफ्रिजरेटर में रखे गए थे। सीसीटीवी फुटेज में एक मुलजिम को बड़े सूटकेस के साथ फ्लैट से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। जाए हादसा से मजीद 3 लाशें बरामद होने के बाद महाराष्ट्र की केमिकल फैक्ट्री धमाके में हलाक होने वालों की तादाद 10 हो गई है। पुलिस ने डोंबिवली बॉयलर ब्लास्ट केस में कंपनी के डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर हुक्काम के साथ अमुदान केमिकल्स के मालिकान मालती प्रदीप मेहता, मालय प्रदीप मेहता के खिलाफ मुजरिमाना कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इत्तला है कि हलाक होने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि इमारत के अहाते में मजीद लाशें होने का शुबा है। आसपास की फैक्ट्रियों की कई खवातीन समेत 64 अफराद जख्मी हुए हैं और कम से कम 6 मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। उन्होंने कहा कि डोंबिवली के एम्स अस्पताल में ही 2 दर्जन जख्मियों का इलाज हो रहा है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF के मुताबिक इस केमिकल फैक्ट्री में खाने के रंग तैयार किए जाते थे और पेरोक्साइड्स बेहद रिएक्टिव और धमाकों का सबब बन सकते हैं। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज 1 किलोमीटर तक सुनी गई। बेंगलुरु पुलिस ने BBA की तालिबा के कत्ल के इल्जाम में 16 साला नौजवान को गिरफ्तार किया है जो गुज़िश्ता हफ्ते अपने घर में खुदकुशी के शुबा पर रिपोर्ट की गई थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदा नाबालिग एक बार के मालिक का बेटा है जिसने महज 2000 रुपए के झगड़े पर लड़की का कत्ल कर दिया था। बेंगलुरु साउथ पुलिस के एक सीनियर अफसर ने बताया कि मुश्तबा शख्स जो मकतूल लड़की को जानता था, मुबैना तौर पर उसके पर्स से पैसे चुरा कर एक दोस्त की आइनक रिपेयर की अदायगी की थी जो उसने तोड़ दिया था। जब लड़की को चोरी का इल्म हुआ तो दोनों में झगड़ा बढ़ गया और मुलजिम ने लड़की को ऐसे धक्का दिया कि वो बेहोश हो गई, लेकिन मुलजिम ने समझा कि लड़की फौत हो गई है, लिहाजा अपने एक दोस्त की मदद से इस हादसे को खुदकुशी दिखाने के लिए लड़की की कलाई और गला काट दिया। खुदकुशी के जो 3 नोट पुलिस को मिले लड़की की लिखावट में भी नहीं थे। लड़की की मां को पहले से ही शुबा था कि उसकी बेटी का कत्ल हुआ है। कर्नाटक के बेलगावी में जुमेरात को गली क्रिकेट खेल के पुरतशद्दुद होने के बाद 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुलिस एहलकार समेत 8 अफराद जख्मी हो गए और इलाके में कशीदगी बढ़ गई है। पुलिस ने बताया कि जुमेरात को नौजवानों के 2
दो ग्रुप्स ने शाम 5 बजे के करीब बेलगावी के शाहपुर के अनवाला लेन में गली क्रिकेट खेलने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही देर बाद ग्रुप्स में झगड़ा बढ़कर पथराव तक पहुंच गया। एक मुकामी शख्स ने इसकी वीडियो रिकॉर्ड की और एक सीसीटीवी फुटेज में खातून पर चाकू से हमला भी देखा गया है। पुलिस का कहना है कि हालात अब काबू में हैं, ताहम इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है। पुलिस कांस्टेबल समेत जख्मियों का करीबी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। शाहपुर पुलिस स्टेशन में 2 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। कर्नाटक की एक लोक दास्तान पर मुबनी 16 मिनट की मुख्तसर फिल्म सूर्यकांति हूगे मोदलु गुत्तागिद्दु यानी सूरजमुखी के फूल को पहले खबर हुई को फ्रांस के फेस्टिवल डी कैन्स में बेहतरीन मुख्तसर फिल्म के बावकार ले सिनी अवार्ड से नवाजा गया है। फिल्म को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक तालिब इल्म चिदानंद एस नायक ने डायरेक्ट किया था, जिनका ताल्लुक कर्नाटक से है। लेसिनी 18 तालिब इल्मों की फिल्मों पर मुश्तमिल थी, जिन्हें दुनिया की 2263 एंट्रीज से मुंतखब किया गया था। सूरजमुखी की कहानी एक ऐसे गांव में तरतीब दी गई है जहां एक बूढ़ी औरत एक मुर्ग चुरा लेती है और मकीनों को सूरज की रोशनी से महरूम कर देती है। फिल्म पर बात करते हुए चिदानंद ने कहा कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन थे और मुझे इस लोक कथा पर फिल्म ना बनाने का मशवरा भी दिया गया था, लेकिन मैं अपने बचपन से ही इन कहानियों को सुनता आया हूँ, तो मुझे उनसे लगाव है। हिंदुस्तानी ओरिजिन ही की बरतानवी फिल्मसाज मानसी महेश्वरी की बनी हुड के लिए तीसरा इनाम दिया गया। इससे कबल 2020 में अश्मिता गुहा नियोगी की कैट डॉग लेसिनी अवार्ड जीतने वाली पहली हिंदुस्तानी मुख्तसर फिल्म थी।